नमस्कार, आप सगळ्यांचं स्वागत है हमारे इन फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल माते लगातार चुनावी सबारी जकी वीडियो मैं थाके साथ शेयर करूँ समीकरण बताते रहूं। अब बार हमारे साथ बावड़ी का प्रधान प्रतिनिधि राजूराम जी खोजा है, आरएलपी का मजबूत स्तंभ, आरएलपी पार्टी का सदस्य, बहुत ही अच्छी पहचान, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति चाणक्य भी आप कह सका। राजूराम जी सब पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इन चैनल में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारी हक की अधिकार है वो लोगों तक पहुंचेगी, इसलिए आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। राजूराम जी, मीडिया के पास तो हाल तक मन लगे कोई सवाल ही नहीं है कि भी विकास के मामले में कोई सवाल करा है। सब जनता हिसाब लिया बैठी है कि भी हमारे गांव में ने इतना रुपया काम हुई है। आम आदमी 5 लेर 50 तक सब आई बात कह रही है, तो लागे कि भोपालगढ़ की जनता वास्तव में जागरूक हुई है। देखिए, जनता तो जागरूक है, तभी तो पिछले चुनाव के अंदर तीसरे मोर्चे के रूप में हनुमान बेनीवाल की पार्टी के उम्मीदवार पुखराज गर्ग को विधानसभा में भेजा। और दूसरी बात, जिस उत्साह के साथ छत्तीस कौम की जनता ने पुखराज गर्ग को आशीर्वाद दिया, उस पर पुखराज ने 5 साल के अंदर खड़े उतरने का भरसक प्रयास किया। हर गांव के अंदर, हर ग्राम पंचायत के अंदर उन्होंने विकास के मामले में कोई कमी नहीं रखी। लगातार आप कोरोना काल में बात करा या टिड्डी बात करा या कोई महामारी लंपेरी बात करा, तो 20 महीने पुखराज जी रो कार्यकाल बहुत ही अच्छो रियो। आप कहीं केवला क्योंकि बाकी नेता कम दिखा 3 बड़ी आपदार मायने, तो आप कहीं चीज ने कहीं कहनी चाहिए हमारे चैनल जका गांव में लोग बैठा है। देखिए, कोरोना कालखंड के अंदर एमएलए साहब ने अपने विधायक कोष के बजट से भी पैसा दिया। उसके बावजूद मुझे पता कि उस समय हमारी पूरी टीम साथ में थी। गर्ग साहब ने पर्सनली मीटिंग करके मोबाइल के माध्यम से मैसेज करके उन्होंने कहा कि अपन एक व्यक्तिगत रूप से टीम बनाकर और निजी कलेक्शन करके, चाहे राशन के मामले में हो, चाहे दवाई के मामले में हो, चाहे मेडिकल के मामले में हो, गर्ग साहब ने उस आपातकाल के अंदर, कोरोना कालखंड के अंदर खूब लोगों की सेवा की, मदद की। अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने कर्ज माफी को लेकर के बात की थी, 10 दिन में कर्जा माफ की बात की थी, और दिनों दिन पेपर लीक के मामले और अत्याचार अन्याय की जो चरम सीमा पर पहुंच रहा है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस को तो मैं कहूँगा झूठ का जनरेटर। वो इसलिए कहूँगा कि देश की आज़ादी से लेकर आज तक 75 साल तक सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सत्ता में कोई पार्टी रही, उसका नाम है कांग्रेस। और हमेशा उन्होंने झूठ बोलकर लोगों को ठग कर, लोगों को बरगला कर वोट लिए, और उसी का परिणाम है। आपको पता है, कहते हैं ना कि भाई काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो बड़े जमाने के अंदर कांग्रेस ने खूब मौज मस्ती कर ली, लेकिन अब मेरे सब युवा साथी पढ़े लिखे हैं, सब होशियार लोग हैं, और आप देख लो, कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोला, लोगों को वोट लिया। इतने लंबे कालखंड सत्ता में रहने के बाद में अगर लोगों के साथ धोखा किया, उसी का ही परिणाम है कि पूरे देश के अंदर कोई पार्टी समर्थी हुई नजर आ रही है, तो उसका नाम है कांग्रेस। लगातार आप छात्र राजनीति में भी जुड़े रहो, छात्र संघ चुनाव जगह हुआ करे बिने बंद करने काम कांग्रेस सरकार की लागे कि युवा चेहरा राजनीतिक हत्या हुई है। चीज निश्चित रूप से छात्र शक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है। और एक बार आपको याद होगा तो 2004 के बाद 2010 लंबे कालखंड के अंदर भी चुनाव बंद हुए थे। उन चुनाव को वापस लेकर शुरू कर रहे थे, तो हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की विधानसभा में धरना देकर छात्र संघ चुनाव शुरू कर रहे थे। और इस बार भी अगर छात्र संघ चुनाव बंद हुए तो प्रदेश के अंदर कोई नेता नहीं था, न तो कांग्रेस का था, न बीजेपी का था, कोई न तो कोई विधायक था, न कोई इन पार्टियों का नेता था जिसने छात्र संघ चुनाव के अधिकार की मांग उठाई। तो हनुमान बेनीवाल ने जगह जगह आंदोलन करके, मीटिंग करके, और राजधानी के अंदर भी बड़ी मीटिंग करके ये कहा कि छात्रों का अधिकार है और छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ पूछेला। अब राजस्थान सरकार नई नई योजना ले रही है, जगह नया फोन बांटिया है, अन्नपूर्णा पैकेट बांटिया है, और क्या बिजली महीने छूट दी हुई, किसाना की कोऑपरेटिव माफ करी, इन लेर कहीं के वो लदे। देखिए, कांग्रेस की जो भी योजना है ना, वो इस प्रदेश को लाचार बनाने की योजना है। लाचार ऐसे कि मारवाड़ी में एक कहावत है, हमेशा कोई भी परिवार का मुखिया होता है ना, गार्जियन, वो गार्जियन हमेशा यही चाहता है कि मेरे परिवार का जो यूथ है, जो युवा है, जो बच्चे हैं, वो अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर मजबूत कैसे बने, कायम कैसे हो और आत्मनिर्भर कैसे बने। बाप कभी ये नहीं चाहता है कि मैं मेरे से खर्चा लेता रहे, पलता रहे और खाता रहे और मेरे से ही पैसे ले। बाप हमेशा ये चाहता है अच्छी शिक्षा दूं बेटे को, अच्छा पढ़ाऊं, जिससे बेटा क्या हो, आत्मनिर्भर हो। लेकिन कांग्रेस जो योजना लेके आ रही है, ये जो फर्जी थैले के अंदर मिर्ची डालकर, तेल पानी डालकर, ठीक है ना, एक नंबर का तो फर्जी बड़ा। दूसरी बात, आप
काश्तकार को, जो किसान अपने खेत के अन्न पैदा करता है, दाल पैदा करता है, आप उसी को थैले के अंदर डालकर उनको पागल बनाने का प्रयास कर रहे हो। कांग्रेस की अगर असली नीति होती, कांग्रेस प्रदेश को अगर सही तरीके से, अगर वास्तव में अगर राम धर्म से अगर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती, एक भी योजना है जवान के लिए रोजगार की बात नहीं, कहीं भी प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की कोई बात नहीं। अगर सरकार, राजस्थान सरकार अगर अशोक गहलोत की नीति में होती है कि मैं इस कांग्रेस राजस्थान का भला चाहता हूँ, तो ये जो पैसे जो मोबाइल में और ये राशन में और दूसरी कई फर्जी योजना में पैसे खर्च कर रहे हैं, उन योजनाओं का पैसा ईमानदार से नहर का पानी लाने का काम करते, तो आज हमारे खेतों के अंदर सोना उगलेगा और हमारा किसान आत्मनिर्भर होगा। और किसान के जो बच्चे हैं वो भी अपने आत्मनिर्भर बनने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन ये सरकार के अंदर कभी भी ऐसी नीति नहीं है, सब योजनाएं फर्जी है, सब बिल्कुल लाचार बनाने की योजना है। फर्जी के नाम, फर्जी उस चीज को देते हैं जो आदमी कमाने के लायक नहीं होता है। भगवान ने हमारे को हाथ दिए, पाँव दिए, हम अच्छे पढ़ लिख कर अच्छे होशियार आदमी है, हमें रोजगार देना चाहिए। खेत के अंदर अगर मीठा पानी आए नहर का, तो हमारे जो है वो उसके अंदर खेती करके संबल प्रदान कर सके हमारे। ऐसी योजना मुझे सरकारी लग नहीं रही है, सब बातें फर्जी। पेपर लीक के बाद मैं युवा हूँ, सबसे ज्यादा तकलीफ से बात की है, सबसे ज्यादा धोखा प्रदेश में इस बार हुआ है। एक भी पेपर, पटवारी पेपर लीक, ग्राम सेवक आउट, अध्यापक का पेपर लीक, सब पूरा सिस्टम सब फेलियर था। आप एग्जाम अगर सक्सेस तरीके से नहीं करवा सकते तो आप कल्पना कर लो कि सरकार की ईमानदारी कितनी थी, जीरो। एक मोदी सरकार अग्निपथ और अग्निवीर योजना लेकर आई है कि भाई युवाओं को सबको मौका मिलेगा, उसमें 4 साल रखती है कि भाई बारी बारी से सबको मौका मिलेगा। लगता है युवाओं को फायदा होगा इसी में? मुझे एक बात बताओ, मोदी जी ने कहा था फौजी जो जवान है जो देश की रक्षा करता है उसको मैं 4 साल नौकरी कराऊंगा, बाद में घर भेज दूंगा, यही योजना है। हाँ, यही है। अगर मान लो जोधपुर के अंदर एक बहुत बड़ा कोई मॉल है, जैसे मान लो आपका ही मॉल है और मुझे रोजगार चाहिए, मैं बायोडाटा लेकर आपके पास आता हूँ, बोलता हूँ सर मुझे नौकरी चाहिए, और आप ये कहो कि मेरी बड़ी दुकान है, इसके अंदर आपको मैं रोजगार देता हूँ, लेकिन 4 दिन ही रखूंगा, 4 दिन के बाद में घर से आपको मैं दुकान से निकलूंगा, आप अपने घर जाना। आप ईमानदार से बताओ, 4 दिन अगर मुझे रखोगे तो मैं ईमानदार से काम करूंगा क्या? नहीं करूंगा। मुझे पता है 4 दिन बाद यहाँ से तो भगना है। और ना तो इन्होंने देश के जो जवानों के अंदर जो देशभक्ति की भावना थी वो भी खत्म कर दी। उनको सबको पता है, जो आदमी अपनी जान हथेली में लेकर घर परिवार को छोड़कर देश की रक्षा के निकलता है, 4 साल बाद में आपको घर भेज रहे हो, हथियार चलाना, उसको पूरी ट्रेनिंग देकर, ये तो अपराध बढ़ेगा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। एक अब भोपालगढ़ क्षेत्र में सब विलोम करने वाला अटे अब के बारिश रे बहुत कम हुई है, तो किसान ने जको मुआवजो मिलनी चाहिए राजस्थान सरकार को, वो मुआवजा नहीं मिलियो, लोगों में बड़ो आक्रोश है। देखो, ना तो मुआवजा मिला और हमेशा किसान के साथ धोखा हुआ। जो ये कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को बता रही है कि अभी हमारे राहुल गांधी जी, फलान जी, ये वो गांधी जी ने तो हमेशा किसान को मारा है। और राहुल गांधी ने एक पिछले चुनाव के अंदर कहा था 18 के अंदर, अगर कांग्रेस खत्म आएगी तो 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। किसी किसान का ना तो केसीसी माफ हुई, ना कोऑपरेटिव माफ हुई, झूठ बोल कर वोट ले लिए और किसान को मारने का प्रयास किया। किसान के बेटों को नौकरियों के अंदर जो पेपर होते हैं उनको लीक करवा के सबके साथ ऐसा तहस नहस कर दिया। जवान भी तकलीफ में, किसान भी तकलीफ में, और इस बार पूरा भयंकर रोष है कांग्रेस के प्रति और भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को। इनका दिमाग ठीक रहेगी आरएलपी के तमाम कार्यकर्ता। राजूराम जी खोजा, बावड़ी के प्रधान प्रतिनिधि, आपका शुभ नाम? हंसराज गोले नाम है। हंसराज जी, लगे कई मामलों के आप लगातार लोगों को संपर्क कर रही हो भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में? मामलो बड़ो जोरदार है। भोपालगढ़ और क्योंसर दोनों सीटा 30,000 प्लस वोटों जीत रही है। 30,000। एक राजूराम जी, आपसे सवाल रहेगा, आप राजनीति में लगातार हनुमान जी के साथ में भी बैठ के आप लगातार जो राजनीतिक चर्चा है वो करते रहते हो। जो स्टार प्रचारक थे भोम सिंह जी तांबड़िया, उन्होंने आरएलपी छोड़ करके बीजेपी की माला क्योंसर में जाकर के पहनी है, लगता है कि आरएलपी को इस चीज का नुकसान होगा? देखिए, इसके बारे में ज्यादा तो भोम सिंह ही बता सकते हैं कि पार्टी छोड़ने का क्या कारण रहा। लेकिन भोम सिंह जी मेरे भाई के नाते हमेशा मेरे संपर्क में रहे। कभी भी मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि भोम सिंह जी के साथ व्यक्तिगत रूप से, कार्यकर्ता के रूप में या पार्टी के परिवार के रूप में कभी कोई हमने कमी नहीं आने दी। चाहे विकास की बात हो, चाहे काम की बात हो, चाहे आपसी सामंजस्य की बात हो, हमेशा हम परिवार की तरह रहे। लेकिन अब उनका खुद का निजी क्या कारण रहा वो भोम सिंह ही बता सकते हैं पार्टी छोड़ने का कारण। पार्टी छोड़ने का बिल्कुल। अब विकास की स्थिति कहीं लागे थाने भोपालगढ़ में लागे कि भाई 10 साल पहले कमसर यार 5 साल पुगराज रिया, तो अब की फर्क लगो कि नहीं लगो? वो तो खुद आप भी न्यूज़पेपर डेली पढ़ो ही हो। कमसारो कदी 10 साल में आयो कहीं के कमसार ने भोपालगढ़ की झोली भरी। पुगराज गर्ग रो कंटिन्यू डेली न्यूज़पेपर में आ रही हो, पुगराज गर्ग ने भोपालगढ़ की झोली भरी। आप रो जितो बजट हो बिरु एक्स्ट्रा अनुशंसा करी तो वो कोई प्रदेश में विधायक हो तो एकमात्र विधायक हो पुगराज गर्ग। बिल्कुल। आपका शुभ नाम? चेतन राम। चेतन राम जी, थाने कहीं लागे अब ये हम गए साहब आरएलपी 25-30 हजार वोटों से
प्लस में रहेगी। काम भी जो केड़ो करे हो काम बहुत अच्छा हुआ है और गांव-गांव में हर जगह रोड बन गई है, हर तरह बहुत सुविधा हुई साहब। बिल्कुल एडी तमाम वीडियो मैं ताने साथे शेयर करते रहूंगा। आ तो सिर्फ विशेष बात राजूराम जी खोजा साथे ही। आपरो शुभ नाम? गोपाराम उठा। गोपाराम जी, आप पहली किन पार्टियों से संबंध रखता था? मैं पहली मारा मतलब पूरे कांग्रेस रखता, कांग्रेस। बाद में बीजेपी में रह गया। अब दो चुनाव होगा पुकराजी में रखा मतलब आरएलपी में रखा। आरएलपी में रखा। गांव में विकास भी जो हुयो हुयो खूब हुयो सब, खूब विकास हुयो। लोग के वोट लिया पर नेता गांव में आओ को नहीं है। स्कूल में हॉल दिया, 4 दीवारी ऊंची कराई, हाँ। रोड को काम कराया। यहाँ देख लो अब ये सीसी का काम हुआ है, बहुत सारा काम हुआ सब। बहुत सारा काम हुआ। और कहीं कहनी चाहोला? मैं बहुत खुश हूँ पुकराजी हूँ एंड सब महिलाओं को यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा पुकराजी ने वोट दो आप, वोट देर मजबूत करो। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी में भाई राजूराम जी खोजा बहुत बात सुनाई, एक बात छूट गई। हाँ बोलो। ये मोबाइल दे रखा है कांग्रेस पार्टी मोबाइल बांटिया सब। वो मोबाइल बांटिया कह तो विधवा लोग हैं ना, विधवा लोग हैं ना। विधवा लोग हैं क्यों बात करी, उन्होंने हस्बैंड तो खत्म हो क्यों बात करी। आई बात आप बिल्कुल सही है। दूसरी 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं पढ़ना छोड़ मैं क्यों बात करी, भगनो काम कर दियो वहां तो हमारी पढ़ाई खराब होगी। रात में मोबाइल में लागे के अपराध बढ़े भाई, रात दिन मोबाइल में लगी रही तो वह पढ़ाई अपने आप खराब होगी सर। उन्हीं जगह तो सिलाई मशीन 5,000 रुपए में आ जाती है, एक घर में 2 मशीन दे देते आप तो कितना बढ़िया काम होता है। ये घर में 2 मशीन दे देते हैं सिलाई की तो कितनी मतलब बहन बेटियां मतलब बूढ़ी सिलाई सीख जाती है। मतलब जो आप कहो कि भाई फोमो होन बांटिया है, आप होन री जगह अगर सिलाई मशीन बांट दी तो हाँ, रोजगार बढ़तो। रोजगार बढ़तो। बिल्कुल देखो गांव रे लोग है जगह सुझाव दे रहा है कि भाई मोबाइल बांटिया है, भाई मोबाइल की जगह अगर सिलाई मशीन या कोई जो भी है फंड देता, रोजगार और साधन अपनाता तो शायद एक नया आयाम मिल। और भी आप शुभ नाम? मारा नाम प्रकाश गोदारा, पंचायत समिति सदस्य खेड़ी। इन धरती रही मैं हूँ 18 हाँ। लेकिन मारे अटे तो 70 साल जो खादो पड़ियो जो पुकरा जी ओन बारे काटियो है वो लाली वाली जनता आशीर्वाद दे दियो वीणु डबल हमके आशीर्वाद दे दई वीणु डबल अब गए डबल कोई क्यों नहीं काम नहीं है देखो लोग के नेता वोट लिए मज भोन उठा कोनी अटे तो पहलो एमएलए एडो मिलियो है इन खेड़ी गांव ने तो बाकी रो मैं दूसरा नहीं कहवा पहले कह नहीं सका मारे खेड़ी रो कह दूं जो एक आदमी सदस्य चाहे मैं प्रतिनिधि हो कोई मतलब नहीं है, 5 आदमी वन जान कह दियो तो वो काम कर दियो पुकरा जी पाच पूछियो को नहीं है मारे जनप्रतिनिधि मारे कार्यकर्ता आवे तो मैं काम करूं। पहलो एमएलए एडो मिलियो है जो हर आदमी से बात करता है और 5 साल में कम से कम 100 बार इस खेड़ी के अंदर ये एमएलए साहब आके गए। बिल्कुल एड़ी तमाम वीडियो मैं थाने साथ शेयर करता रहूंगा, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहो। धन्यवाद। राम राम साहब।